ये है हरिराम, जो कि एक मेहनती किसान है। गौरी हरिराम की पत्नी है। इन दोनों का एक 10 साल का बेटा है जिसका नाम मुन्ना है। और ये है गंगा। है तो ये एक गाय, लेकिन इसे ये पूरा परिवार अपने घर के सदस्यों के जैसा मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। रमेश बाबू गांव के सम्मानित किसान हैं, जो मुश्किल में पड़े किसानों की जितनी मदद उनसे हो सकती है करते हैं। खा ले गंगा, तुझे पता है ना, जब तक तू नहीं खाएगी तब तक मैं भी एक निवाला नहीं खाऊंगा। अब जल्दी से खा ले, वरना मुझे डांट पड़ेगी। मुन्ना के पिताजी, तुम्हारे इसी प्यार की वजह से तो तुम कई बार भूखे रह जाते हो। गंगा को जब खाना होगा वह खा लेगी। तुम अंदर चलो और अपना खाना खाओ। गाय को पहले खिला दूं तो मन को शांति मिलती है, पर तुम ये बात नहीं समझोगी गौरी। देख गंगा, आज मैं स्कूल में कविता सुनाऊंगा। मेरी गाय प्यारी है, सबकी राज दुलारी है। अरे मुन्ना बेटा, गाय को कविता सुनाने से पढ़ाई में तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे क्या? नहीं अम्मा, लेकिन ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अपनी हर बात गंगा को बताना मुझे अच्छा लगता है। अगर इस बार भी बारिश न हुई तो घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, अब तो तू ही कुछ कर सकता है। हे भगवान, इस साल भी बारिश न हुई तो क्या होगा मेरे इस परिवार का? मेरा तो सोच सोचकर दम निकला जा रहा है। क्या हुआ जी? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? गौरी, बीज तो बो दिए हैं, लेकिन पानी न हुआ तो समझो सब गया। खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। घर में अनाज भी खत्म होने को है, ऊपर से मुन्ना की फीस भी बाकी है। सुनो जी, कैसे गुजारा करेंगे? कुछ सोचिए ना। सोचना क्या है गौरी, तुम तो जानती हो, वर्षा होना या ना होना इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहता है। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कुछ करेंगे नहीं? गौरी, तुम अभी परेशान मत हो और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। बारिश का सब गांव वाले बहुत इंतजार करते हैं, पर सबके हाथ निराशा ही लगती है। हरिराम के घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है। घर का राशन खत्म हो जाता है। गौरी और हरिराम चिंता में पड़ जाते हैं। देखो मुन्ना के पिताजी, अब तो कोई चारा न रहा। बस एक ही रास्ता बचा है कि गंगा को किसी को बेच देते हैं। खर्च कुछ हल्का हो जाएगा। नहीं गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जिसने भूख में भी दूध दिया उसे बेच दूं? मुझसे नहीं होगा इतना बड़ा पाप। पिताजी, हम सब भूखे रह लेंगे, लेकिन आप गंगा को मत बेचना। ये सब सुनकर हरिराम की भी आंखें भर आती हैं। फिर एक दिन मुन्ना की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे खांसी बुखार हो जाता है। हरिराम डॉक्टर को बुलाकर लाता है। मुन्ना का चेकअप करने के बाद गौरी डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हुआ है? खाने पीने की वजह से आपके बेटे को कमजोरी आ गई है। आपको इसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा और साथ में दवा भी खिलानी पड़ेगी, नहीं तो आपके बेटे की तबीयत और बिगड़ सकती है। डॉक्टर साहब, दवा कितनी की आएगी? कम से कम 500 रुपये।
अब क्या करें मुन्ना के पिताजी? हरिराम गौरी को चुप करवाता है। वह खुद भी बहुत दुखी होता है। सुनो जी, ये तुम गंगा को कहाँ ले जा रहे हो? गांव में जानवरों का मेला लगा है। शायद कोई हमारी गंगा को खरीद ले और अच्छे दाम दे दे। पिताजी, नहीं, ऐसा मत कीजिए, गंगा को मत ले जाओ। गौरी की आंखें भर आती हैं। हरिराम गंगा को लेकर निकलता है। हरिराम गंगा को लेकर मेले में आ जाता है। उसका दिल बहुत उदास था, लेकिन मजबूरी भी छोटी नहीं थी। एक कसाई गंगा को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हरिराम बहुत अच्छा माल लेकर आया है, कितने में देगा? यहाँ दाम लगाने नहीं आया हूँ, मजबूरी है, बस इसलिए इसे बेचने आया हूँ। मगर तू ज्यादा खुश मत हो। एक कसाई को तो मैं हरगिज नहीं बेचूंगा। इसे तो मैं उस शख्स को बेचूंगा जो इसकी सेवा करेगा और इसका दूध पिएगा। तभी रमेश बाबू आते हैं। वे हरिराम को उसकी गाय के साथ मेले में देखकर हैरान होते हैं और उसके पास जाते हैं और कहते हैं, हरिराम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू गंगा को बेचने आया है? बेटा बीमार है बाबूजी, और घर में कुछ नहीं बचा। मजबूरी ना होती तो मैं किसी को गंगा को छूने भी ना देता। मेरे बचपन की साथी है ये ले, पैसे रख और इसे वापस ले जा। तू जैसे लोगों की वजह से ही आज गांव जिंदा है। नहीं रमेश बाबू, मैं ये पैसे आपसे नहीं ले सकता। रख ले हरिराम, जिद मत कर। तुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है और मैं जानता हूं कि तू गंगा से कितना प्यार करता है। फिर भी अगर तेरा दिल ना माने तो तू ऐसा करना, जब तेरे पास पैसे हो तो मुझे लौटा देना। अब तो ठीक है ना? हरिराम रमेश बाबू से पैसे ले लेता है और खुशी खुशी अपनी गंगा को लेकर घर लौट आता है। जैसे ही मुन्ना और गौरी गंगा को देखते हैं, वे दोनों खुश हो जाते हैं। हरिराम उन दोनों को पूरी बात बता देता है। माफ कर देना गंगा, मैं बहुत मजबूर था। अब कभी तुझे खुद से दूर नहीं करूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे मुन्ना ठीक होता है। वह चलने फिरने लगता है और खाना भी शुरू कर देता है। पिताजी, अब मैं बड़ा होकर तुम्हारे साथ खेती करूंगा और गंगा के लिए चारा भी काट कर लाया करूंगा। गौरी और हरिराम अपने बेटे की बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। काले बादल छाते हैं, बारिश होती है। गौरी छत से आकाश देखती है। गौरी खुश होकर कहती है, इस बार खेत हरे जरूर होंगे और ये सारे खेत ऐसे हो जाएंगे जैसे फिर से जान आई हो। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। महीने बाद खेत लहलहाते हैं। मुन्ना स्कूल से आकर गंगा को सहलाता है। अब हम एक बड़ी गौशाला बनाएंगे और गंगा के लिए और भी गाय लेकर आएंगे जो इसके साथ खेला करेगी, और एक दिन सबके लिए कुछ अच्छा करेंगे। जो जानवर तक का साथ नहीं छोड़ता, उसका साथ भगवान भी नहीं छोड़ता। ये कहानी सिर्फ भूख और मजबूरी की नहीं थी। ये कहानी थी विश्वास की, आत्मसम्मान की और उस रिश्ते की जो शब्दों के बिना भी जिया जा सकता है। जहां जानवर माल नहीं होते, वो परिवार होते हैं।